बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स 3 CS301 प्रैक्टिकल असाइनमेंट वो चेक करेंगे, आज हम देखेंगे। अच्छा, तो इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ CPP फाइल सबमिट करवानी है। और इसके अंदर नीचे क्या है कि आपने एक BST ट्री को इम्प्लीमेंट करना है, उसके प्री, पोस्ट और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को, और उसको आपने स्टैक के साथ इम्प्लीमेंट करना है। अब इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक आपके पास नोड क्लास हो नोड क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जो कि आप स्टैक के अंदर रखेंगे। सही हो गया। और उसके बाद आपने एक स्टैक क्लास डिक्लेयर करनी है जिसके अंदर BST का ट्रेवर्सल जो है वो उसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तीसरी क्लास आपने बनानी है नोड टेम्पलेट की क्लास। तो इस असाइनमेंट के अंदर आपके पास 3 क्लासेस होनी चाहिए और एक इसका मेन मेथड होना चाहिए, ठीक है जी। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। नोड क्लास, स्टैक क्लास और ट्री नोड टेम्पलेट क्लास आपने बनानी है इसके अंदर। तो चलते हैं अपनी कोड की तरफ। सबसे पहले आपने ये 2 लाइब्रेरी इसके अंदर यूज़ होंगी, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है इसके अंदर, बल्कि इस लाइब्रेरी की तो शायद अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहले नोड क्लास है। अब नोड में हमारे पास क्या होता है, एक डाटा होता है और एक उसका नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है जी। और आपने जो है ना ये लिंक्ड लिस्ट के ज़रिए इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये इसमें कहीं पे इन्होंने मेरे ख्याल में मेंशन भी किया हुआ था। हाँ, स्टैक जो है ना वो लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा और पॉप मेथड से आपने इसको डिस्प्ले करवाना है। ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो इसका नोड जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है इसका, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, डाटा सेट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए आप जो है ना प्राइवेट डाटा मेंबर्स को सिर्फ फंक्शंस के थ्रू ही गेट और सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे गेटर सेटर फंक्शन है नोड क्लास के। अब उसके बाद आ जाता है स्टैक। अब स्टैक में हमारे पास एक ही नोड पॉइंटर होगा टॉप वाला, क्योंकि हमें उसके जो स्टैक को आपको पता है जो सिर्फ टॉप पे होता है हमें वो चाहिए होता है, वहीं से वो उसकी सारी की सारी इन आउट हो रही होती है। कंस्ट्रक्टर में टॉप को हम नल कर देंगे और उसके एम्प्टी में देखेंगे, जब टॉप नल हो जाएगा तो हमें वो एम्प्टी मिलेगा। उसके बाद इसके 2 पुश और पॉप फंक्शन होते हैं। पुश में हम एक डाटा इसको देंगे जो कि इसको स्टैक के अंदर पुश कर देगा। यहाँ पे आपने अपना स्टैक का फंक्शन लिख लेना है और पॉप का फंक्शन आपने यहाँ पे लिख लेना है, जिससे आप उस डाटा को करवाएंगे डिस्प्ले, ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी क्लास आ जाती है टेम्पलेट क्लास ट्री नोड की, ठीक है। इसमें इसके 3 डाटा मेंबर्स, आपको पता है BST बनाने के लिए आपके पास लेफ़्ट और राइट दोनों चीज़ें होनी चाहिए उसकी। उसमें एक डाटा होगा, उसका लेफ़्ट और राइट पॉइंटर होगा, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड। और उसके बाद हम जो है वो सेट इन्फो और गेट इन्फो, ये इन्फो जो है असल में ये इसका डाटा को सेट कर रहे हैं, आप इसको सेट डाटा और गेट डाटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट को सेट करने के लिए हम यहाँ पे लेफ़्ट सेट कर रहे हैं, लेफ़्ट को गेट करने के लिए हम लेफ़्ट गेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह राइट को सेट कर रहे हैं, फिर राइट को गेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये इसके फंक्शन है। इंसर्ट का फंक्शन आपने यहाँ पे लिख लेना, आप किस तरह नोड को इंसर्ट कर रहे हैं। फिर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का फंक्शन आपने यहाँ पे लिख लेना, कब कैसे आप उसको इन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर आपने प्री ऑर्डर को कर लेना है और लास्ट पे आपने इसको पोस्ट ऑर्डर को, ये तीनों चारों फंक्शन आपने खुद लिख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देख के लिखेंगे तो सारों का एक जैसा हो जाएगा कोड, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और लास्ट पे जो आपने अपना मेन फंक्शन जो है वो लिख लेना है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप इसको ट्राई करें और हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी हमारा रिज़ल्ट, ठीक है जी। ये हमारा रिज़ल्ट है। ये रिवर्स ऑर्डर ऑफ इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, रिवर्स ऑर्डर ऑफ प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल और रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल। अब इनको रिवर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप स्टैक के अंदर कुछ भी चीज़ें रखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाते हैं। तो इसमें कोई आपने रिवर्स वाला कहीं पे फंक्शन या कोई लूप शूप नहीं चलाना,
आप जब उसको स्टैक के अंदर रखते हैं तो वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर ही उसके अंदर से पॉप होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे काम करता है। तो ये था जी सलूशन। कोई बनवाना चाहे तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।